अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत इमाम हुसैन का करबला की शोफोर। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहो कि मेरी बैत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खातों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्मो सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझ लौटने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश कि हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊं तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिए चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो, लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए।
और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौजे यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वह लौट जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौजे यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी
और वजह यह थी कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का आर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज़े असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी जिनका नाम हजरत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।